जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, कल हमें हमारे एक सहयोगी मित्र का कमेंट बॉक्स में मैसेज प्राप्त हुआ, जिन्होंने हमारा ध्यान एसएससी जीडी की ओर केंद्रित करने को कहा था। दोस्तों, आपका एक एक सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य कीमती है। उन्हीं की तर्ज पर आज हमने एसएससी जीडी मैथ का प्रैक्टिस सेट प्रारंभ किया है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे जो आपकी परीक्षा के एग्जाम में आपको रामबाण सिद्ध होंगे। बस शर्त यह है दोस्तों, आपको हमारे साथ लास्ट तक बना रहना होगा। तो आइए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, दो गोलों का क्षेत्रफल 36:49 के अनुपात में है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। साथियों, यह प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2021 में आया था। प्रश्न को करने से पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। यदि हमें रेडियस का अनुपात दिया हो R1 अनुपात R2, तो हमारा एरिया का अनुपात R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर होगा। यदि हम वॉल्यूम का अनुपात जानना चाहें, वॉल्यूम का अनुपात, तो हमारा R1 का क्यूब अनुपात R2 का क्यूब होगा। और साथियों, एक बात और ध्यान रखने योग्य है। यदि कहीं हमें एरिया का अनुपात दिया हो और हमसे रेडियस का अनुपात पूछा हो, तो यदि एरिया का अनुपात दिया हो हमें और हमें रेडियस का अनुपात पूछा हो, तो हमें दोस्तों इनका अंडर रूट करना होगा, तो हमारा रेडियस निकल आएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। प्रश्न में हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। एरिया का अनुपात है हमारा 36:49। तो साथियों, हमने बताया था यदि हमें रेडियस पे पहुंचना हो तो हमें इनका अंडर रूट करना होगा। हमने 36 का अंडर रूट किया और 49 का अंडर रूट किया। और साथियों, आप सभी जानते होंगे हमारे साथी कि अंडर रूट 36 का मान 6 होता है और अंडर रूट 49 का मान 7 होता है। ये हमारे रेडियस के मान आए हैं। अब हमें प्रश्न में आयतन का अनुपात पूछा है साथियों, और यदि हमें रेडियस से आयतन पे जाना होता है तो वैल्यू को हमें क्यूब करना होगा। अब हमने यदि 36 का क्यूब करते हैं तो 216 होता है, अनुपात 343 होता है। यही हमारे प्रश्न का, यही हमसे पूछा था आयतन का अनुपात क्या होगा, तो यह हमारे प्रश्न का आंसर है साथियों, आपको 1 से 20 तक के वर्ग ध्यान होने चाहिए और घन भी आपको 1 से 20 तक के ध्यान होने चाहिए। आपको मैथ में बहुत आसानी होने लगेगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का HCF 6 है और LCM 120 है, तो ऐसी संख्याएं होंगी। हमें 4 विकल्प दिए हैं, 12,40, 18,40, 12,60 और 24,60। और हमें साथियों गिवन वैल्यू है HCF हमारा दिया है 6 और LCM हमारा दिया है हमें 120। तो साथियों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम ऑब्जेक्टिव से ज़्यादा आसानी से और तीव्र गति से सोल्व कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य इस समय अपने एग्जाम को निकालना है। तो आइए बताते हैं ऑब्जेक्ट से हम ऑप्शन सेलेक्ट करके हम किस प्रकार यह प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें पता है कि LCM 6 है, तो हमारी दोनों वैल्यू 6 से कटनी चाहिए दोस्तों। 12 हमारा 6 से डिवाइड होता है, लेकिन 40 हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा, अतः यह विकल्प हम देखते ही काट देंगे। इसी प्रकार यदि हम 6 से 18 को डिवाइड करते हैं तो यह हमारा जाता है और 40 इसमें भी नहीं जाएगा, तो यह विकल्प भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों समस्या आई कि हमारे LCM से 6 से ये दोनों संख्या डिवाइड है और ये भी दोनों डिवाइड है। अब ये तो हमें पता चल चुका है कि C और D में से कोई एक विकल्प सही है, लेकिन ये दोनों डिवाइड है। अब हमारा LCM का नंबर आया, हमें पता है कि LCM हमारा 120 है और हमने इसमें पाया 12 और 60 में दोनों का LCM हमारा 60 होगा। तो दोस्तों ये विकल्प भी हमने कैंसिल कर दिया और हमने इसमें पाया 24 और 30 का LCM हमारा 120 होता है, अतः विकल्प हमारा D सही होगा। दोस्तों, हमें ज़्यादा कुछ और ध्यान ना देते हुए तीव्र गति से अपने विकल्प D को सेलेक्ट करके और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाना है।
दोस्तों आपका लक्ष्य अपनी एक जॉब को हासिल करना होना चाहिए। 2 ट्रेनों की लंबाई का अनुपात 8:5 है और उनकी गति का अनुपात 3:4 है। एक पोल को पार करने में उनके द्वारा लगाए गए समय का अनुपात क्या होगा? हमसे जो पूछा है साथियों, समय का अनुपात प्रश्न में पूछा गया है। तो यदि मैं कुछ बताना चाहूँ, आपसे कहा जाए कि यह एक छोटी सी डिस्टेंस है, कोई व्यक्ति इसे, यह डिस्टेंस मतलब कि 6 मीटर की है दोस्तों, और कोई व्यक्ति इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यदि पार करे तो कितने समय में इस डिस्टेंस को पार कर लेगा? तो आप क्या करेंगे कि 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे और आप बता देंगे कि 3 सेकंड में यह व्यक्ति इस डिस्टेंस को पार कर देगा। इसी से एक सूत्र बनता है दोस्तों, हमने सबसे ऊपर डिस्टेंस रखा और नीचे स्पीड रख दी, यह हमारा टाइम का अनुपात बना। तो दोस्तों इस समय भी हमसे प्रश्न में हमें टाइम का अनुपात ही बताना है, तो ऊपर हमने डिस्टेंस रखा और नीचे समय रखा। अब साथियों प्रश्न बनता है कि प्रश्न में तो कहीं हमें डिस्टेंस दी ही नहीं। आपको कुछ और समझाना चाहूँगा। यदि साथियों यह एक पोल है, छोटा सा यह एक पोल है, यदि कोई ट्रेन यहाँ है और इसे पार करके यहाँ जाना चाहती है साथियों, तो आप देखोगे कि ये ट्रेन चलती 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 यहाँ आ गई है, इसने ट्रेन पोल को पार कर लिया। तो साथियों आपने देखा कि ट्रेन ने अपनी ही जो दूरी थी इसकी खुद की वही पार की, क्योंकि पोल तो नगण्य होता है साथियों, इसकी डिस्टेंस कम है। यदि स्टेशन होता तो ट्रेन अपनी दूरी पार करती और स्टेशन की दोनों ऐड हो जाती, लेकिन पोल क्योंकि हमारा छोटा होता है, नगण्य मानते हैं हम इसे, तो ट्रेन अपनी स्वयं की डिस्टेंस पार करेगी। तो साथियों जो कि हमें दी है, अर्थात हमारी डिस्टेंस इस प्रश्न में जो दी हुई है वो 8:5 के अनुपात में हमें दी हुई है। और साथियों हमने बताया है नीचे समय आएगा हमारा, और हमें यहाँ उनकी समय हमें ज्ञात करना है, तो नीचे हमारा स्पीड आएगा और हमें गति का अनुपात 3:4 दिया गया है। हमारा स्पीड का जो अनुपात है वो 3:4 दिया है, और साथियों हमें ये बटे में करना है, तो सिंपल सा हमने बटे में इसे कर लिया। जो कटता है उसे हम काट सकते हैं, तो क्योंकि हमारा कुछ नहीं कट रहा, 8 है, हमने 4 अट्ठे 32:5 दिया 15। यह हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। साथियों यदि आपकी यह समझ में नहीं आया कि हमने यह कैसे किया है, तो हम इसमें रख के आपको दिखाते हैं। ऊपर हमें डिस्टेंस रखना है और डिस्टेंस का अनुपात हमें दिया है 8:5, तो ऊपर हमने 8:5 रख दिया है। अब हमें नीचे समय लिखना है और समय का अनुपात दिया है हमारा, नीचे हमें स्पीड लिखनी है साथियों, और स्पीड का हमें अनुपात दिया है हमारा 3:4, तो हमने 3:4 रख दिया। अब हम इसे सोल्व करते हैं। यह हमने 8:5 और जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ हमारा 4 आएगा और नीचे हमारा 3 आएगा। तो साथियों 8 चौक हमारा 32 होता है और नीचे हमारा 5 तिया 15 आया। अतः हम कह सकते हैं कि टाइम का अनुपात हमारा 32:15 होगा। यह हमारा आंसर है। आशा करता हूँ अब आपकी समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न की ओर। प्रश्न है हमारा, एक टैंक को भरने में एक पाइप को 6 घंटे का समय लगता है। एक दूसरा निकासी पाइप है, इसे खाली करने में 12 घंटे का समय लगाता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो साथियों आइए समझते हैं इस प्रश्न को। एक पाइप ए है हमारा, यह टंकी को भरने में 6 घंटे का समय लेता है। इसी तभी एक बदमाश बंदा जो पाइप बी है वो आता है और टंकी में साथियों छेद कर देता है, जिससे टंकी हमारी धीरे धीरे खाली हो जाने चालू हो जाती है। यदि वो टंकी को खाली करता है तो उसे 12 घंटे का समय लगता है। तो साथियों अभी हमें ना आपको यह तो पता नहीं टंकी कितने की है, तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हम एक कॉमन वैल्यू मानते हैं जिससे कि दोनों को हम काट कर देख सकें। तो ऐसे में हम एलसीएम ले लेते हैं दोनों का। तो एलसीएम हमारा 12 हुआ, मतलब कि हमने 12 लीटर की अपनी टंकी मान ली है। अब 12 लीटर की टंकी को यदि 6 घंटे में कोई बंदा भरता होगा तो वो उसकी काम करने की जो क्षमता होगी वो 2 होगी। और यदि 12 लीटर की पाइप को कोई बंदा 12 घंटे में खाली कर रहा है तो उसकी काम करने की क्षमता जो होगी वो 1 होगी। ये तो हमारा
भर रहा था और ये हमारा खाली कर रहा था। ओवरऑल हम देखें कि 1 घंटे में हमारा कितना वर्क हुआ साथियों, तो हमारा वर्क 1 हुआ, मतलब कि 1 घंटे में हम 1 लीटर टंकी भर पा रहे हैं और टंकी हमारी 12 लीटर की है। हमने 12 से यदि 1 को भाग दिया, हमने पाया कि हम 12 घंटे में ये टंकी भर पाएंगे। यही हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। साथियों प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो साथियों समझते हैं, आइए इस प्रश्न को। प्रश्न दिया है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 12 वर्षों में दोगुना हो जाता है, उसी ब्याज पर यह धन कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगा। आइए साथियों आपको इसकी सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ। यह हमें बताया है कि कोई धन है, यह 12 वर्षों में स्वयं का 2 गुना हो जाता है साथियों। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यह धन कितने समय में स्वयं का 4 गुना होगा। साथियों हमसे यह टाइम पूछा गया है। साथियों आपको कुछ बताना चाहूँगा, आप ऐसे प्रश्नों में कभी भी फार्मूले का यूज करने मत लग जाना, नहीं तो आपने जो मेहनत की है उस मेहनत पर पानी फिर जाएगा और आपके हिस्से की वर्दी कोई और ले जाएगा। साथियों मेहनत सभी करते हैं, लेकिन जो प्रश्न को कम समय में सॉल्व कर सकता है वही वर्दी का असली हकदार होता है। तो आइए आपको इस प्रश्न की बहुत सिंपल सी और आसान सी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक है हमारी समय का पहाड़ा। समय का पहाड़ा और गुना की घात। बस दोस्तों आप इस ट्रिक को बॉक्स बनाकर बंद कर लीजिए और हमेशा ये ट्रिक आपका बहुत समय बचा सकती है। तो साथियों ट्रिक के माध्यम से देखिए इस प्रश्न को हम कितनी आसानी से और कितने कम समय में सॉल्व कर पाते हैं। हमें दिया है कोई धन स्वयं का 2 गुना हो रहा है साथियों, और इसमें 12 वर्ष का हमें समय लग रहा है। यदि वही धन हमारा 4 गुना हो गया तो साथियों हमने बताया है कि गुना की घात, यहाँ हमारी 1 घात थी और यहाँ हमारी 2 घात हो गई है 2 की। यदि हम 2 की 2 घात करें तो हमें 4 मिलेगा साथियों। तो हमने आपको बताया था समय का पहाड़ा और गुना की घात। यदि घात 2 हुई है साथियों तो हमारा पहाड़ा भी हमें 2 टाइम पढ़ना होगा, अर्थात 12 दूनी 24, हमारा पहाड़ा 2 टाइम हो गया। तो हमें जो समय लगेगा साथियों वो 24 वर्ष का लगेगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। साथियों यदि हमसे इसी प्रश्न में कहा जाता कि यह धन 12 वर्षों में 2 गुना हो रहा है और कितने समय में यह 8 गुना होगा साथियों, तो हम देखते कि 2 की पावर यहाँ 1 हुई, यहाँ 2 की पावर 2 हुई और यहाँ 2 की पावर 3 यदि हम करते हैं तो हमें 8 मिलता है। हमसे 8 गुना कहा जाता। तो साथियों यहाँ भी हम पहाड़ा भी, यहाँ हमने 1 टाइम पढ़ा, यहाँ 2 टाइम और अब के हम 3 टाइम पढ़ा पढ़ते। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, अर्थात हमारा आंसर 36 होता। अब आप प्रश्न समझ चुके होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक साधारण ब्याज का प्रश्न और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, जिससे आपको इस प्रश्न में चक्रवृद्धि ब्याज के और साधारण ब्याज के प्रश्न में कन्फ्यूजन ना रहे। तो साथियों समझते हैं इस प्रश्न को, जिससे पिछले और आप इस प्रश्न में अंतर समझ पाएँ। प्रश्न हमारा साधारण ब्याज पर कोई धन 12 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, उसी ब्याज पर यह धन कितने वर्षों में स्वयं का 4 गुना होगा। पिछली बार यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज हमें दिया गया था। तो साथियों हमें दिया गया है कि कोई धन स्वयं का 2 गुना हो जाता है 12 वर्षों में। तो इसमें आप देख रहे होंगे साथियों हमें ब्याज 1 का मिल रहा है और हमसे नेक्स्ट कहा गया है कि यह प्रश्न उसी ब्याज पर कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो साथियों इस बार हमें 3 का ब्याज मिला। हमने देखा साथियों ब्याज हमारा साधारण ब्याज पर समय हमारा नहीं बदलता, मतलब कि प्रत्येक वर्ष हमारा ब्याज बराबर मिलता है साथियों। यह हमारा 12 वर्ष में हुआ है साथियों। हमने देखा कि ब्याज हमारा 3 गुना हो रहा है, तो समय भी हमारा साथियों 3 गुना ही लगेगा, मतलब कि इसकी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 तिया 36, हमारा 36 वर्ष का समय लगेगा यह धन 4 गुना होने में। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों आज का क्लास हमारा यहीं तक था। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।